नई सोच, नया अंदाज, नई बात, नया शाहकार, नए नए विचार, नए इरादे और नए वादे, यही सब है हमारे नए शजर। इन्हीं की शजरकारी होनी चाहिए। हम मालूम नहीं किधर लगे रहते हैं। मगर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फूलों के, सब्जियों के और फलों के दरख्त और पौधे ना लगाएं। आप या कोई और क्यों ना लगाए। मगर ज़रा सोचिए तो, अगर एक फल सब्जी के बीज के लिए हम कितना सोचते हैं कि इसके लिए मौजूद जगह तलाश करना है, कि वहाँ मुनासिब धूप और साया मैसर हो, मिट्टी पर ध्यान देना है कि ठीक है कि नहीं, मुनासिब पानी देना है, फिर आते जाते पौधा निकलने का इंतज़ार और गुजरते वक्त के साथ साथ दरख्त बनते देखना और महसूस भी होना है। सो दरख्त लाते, बीज बोते या कलम लगाते आप ऐसा सोचें कि सोच के, इरादे के और वादे के दरख्त और पौधे ऐसे ही बनते हैं, लगते हैं, लगाए जाते हैं। पहले इरादे का बीज डालना पड़ता है, बीज कभी खोजना पड़ता है, कभी खुद सामने आ जाता है अगर मिट्टी नम हो तो, और रग रग में बस जाता है। आप इसको रोज़ पानी देते हैं, तेज़ धूप और ठंडी छाँव से बचाते हैं। जो जगह और मौसम भी इसके लिए इस वक्त मुनासिब ना हो, इसको ध्यान में रखना पड़ता है, और ध्यान पे भी नज़र रखनी पड़ती है, कोई ध्यान ही ना ले उड़े। अस्तगफिरुल्लाह। अगर हर नया बीज डालते और दरख्त लगाते या पनीरी खुद के घर के बाग में या कहीं यहाँ वहाँ पड़े गमलों में, ये सोच आ जाए कि जब बीज नहीं होगा या कलम नहीं होगी, नए दरख्त कैसे लगेंगे। और अगर पुराने दरख्त हरे भरे नहीं होंगे, अच्छा फल नहीं देंगे, तो तंदुरुस्त, मीठा और सेहतमंद बीज खुद ही नहीं बनेगा ना। आज ये हमारा आपका अलमिया है। पुराने दरख्त सरमाया हुआ करते थे, असासा कहलाते थे, हमारे सरों पर साया थे। आज का पुराना दरख्त कुर्सी बनाने के काम आता है, जिस पर बैठने के लिए हम और आप लड़ने मरने को कमर बांधे रखते हैं हर वक्त। हम खुद दिलो दिमाग में बैरून मुल्क में कदम जमाकर ये कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे मुल्क बचा लेंगे। मुल्क की बात में पहले खुद की मुल्क की मोहब्बत, खुद की इन्वेस्टमेंट मुल्क में, खुद की सियाहत मुल्क से शुरू करें। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना, कपड़े, जूते, स्कूल बैग, कॉपी पेंसिल मुल्क का होना, ये सब आपसे झलकेगा तो बच्चे किसी बीज में बच्चों में फूटेगा ना। खुद की ज़बान से लेकर पहनावे तक हर काम के लिए हम खुद मजाक बनाते हैं, तो बच्चे कैसे इस मुल्क का शजर बनेंगे, इस मुल्क को अपनाएंगे। बचाना तो फल्क के इस पार है। मुझे तो सब सोचना बोलना मजाक लगता है। जो किसी ने माँ की गोद और बाप के इशारे से नहीं सीखा और जवान हो गया, तो आज क्या हो सकता है। आज तो हमको ना किसी दरख्त की छाँव की कोई तमन्ना है, ना ही हमारे बुजुर्गों के साये की। बुजुर्ग घर में बोझ ही दिखते हैं, एक शख्स की जगह घेरे फीकस। पुराने पेड़ और पुराने लोग हमारे बुजुर्ग, इन पर लिखा तो बहुत जाता है, इनका लोगों के सामने ख्याल भी किया जाता है, इनको सराहा भी जाता है, मगर सिर्फ घर से बाहर। आज के दौर में जहनों में दोनों ही बोझ हैं, और एक मुद्दत से आगे नकारा बेमकसद मुफ्त में जगह घेरे हुए। बूढ़े दरख्त को कहा जाता है बहुत फैल गया है, अब पत्ते और सूखी टहनियां ही गिर गिर कर गंद फैला रहे हैं। एक बूढ़ा दरख्त हटे तो कई नए लग जाएंगे। बुजुर्गों के बारे में भी यही विचार है, किसी को इनका कमरा चाहिए और किसी के पास तो कार में इनके लिए जगह ही नहीं है कि कहीं ले जा सकें। बस फिर देख लें, हालात आपके सामने हैं। बुजुर्गों की कदर न करने से ना मुस्बत औलादें पैदा हो रही हैं, और घने परियों की कहानियों को जन्म देने वाले दरख्तों को प्यार ना करने से ना ही फूल पत्तों की कोई भरमार है। रोना है कि ग्लोबल वार्मिंग है। हम सब खुद के गिरेबानों में झांकें और आगाज करें शजरकारी का। सब खैर